तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है वॉरे एनर्जीज लिमिटेड। अभी शेयर को देखोगे तो बढ़िया रिटर्न्स दे रहे हैं, ठीक है। 8% का सिंगल डे पे गेन दिखाया है। 5 दिन की बात करें तो 17%, 5 दिन में 17% का रिटर्न है, प्रिटी ग्रेट रिटर्न। एक महीने की बात करें तो 20%, 6 महीने की बात करें तो 77% का रिटर्न है। इट्स नॉट ए जोक एक्चुअली। एक साल की बात करें तो 60% का रिटर्न है। अपने ऊपरी लेवल पे गया था यहाँ पे 3000 के लेवल्स को, देन अगेन वहाँ से गिरावट दिखाता है, देन अगेन अभी सस्टेन कर रहा है 3000 के लेवल्स को टच कर, 4000 के लेवल्स टच कर दे तो बढ़िया हो जाएगा। 5 साल की बात करो 618% का एक बेहतरीन रुपीज़ जम दिखाया है। बट अभी 5 साल हुए नहीं है कंपनी को लिस्टेड होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे 19% का रिटर्न देखने को मिल रहा है हमें। बट हम एक साल की ही चार्ट देखेंगे बिकॉज 1 ईयर 60% रिटर्न, मैन, इट्स अ ग्रेट, ठीक है, ग्रेट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई इसका 3777, तो उसी के आसपास बैठा हुआ है शेयर, ठीक है। नाउ ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि ये कंटिन्यूसली भाग रहा है, कंटिन्यूसली भाग रहा है, ठीक है। अभी शेयर को देखोगे तो इसका जो ऑर्डर बुक है वो 49,000 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर बुक है। कोई इट्स नॉट ए जोक एक्चुअली। अभी भी अप्रॉक्स 50,000 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर पड़े हुए हैं इसके पास, जो एग्जीक्यूट नहीं हुए, और कंटिन्यूसली ऑर्डर मिलते जाते हैं भाई इस कंपनी को। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होने के कारण काफ़ी अच्छा खासा एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके कारण ये इन कंपनी को मेन बूस्ट दे रहा है नीचे से, ठीक है। एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल रहा है ड्यू टू दिस रीजंस। काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर बुक्स हैं, काफ़ी अच्छे खासे इसके फंडामेंटल्स हैं, वो चेकआउट करेंगे अभी हम, ठीक है। लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे, वहाँ चीज़ों को समझते हैं। जब कंपनी करती क्या, कंपनी इज द इंडियन वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर ईवी मॉड्यूल्स विद एन एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चेकआउट करोगे तो यहाँ यस, वॉरे एनर्जीज इज इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, ठीक है। दिस इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है, ऐसा वैसा हमें खेला खिलाड़ी नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है, ठीक है। एंड अभी जो भी ये द पावर जनरेशन, द पावर हाउस ऑफ द सोलर वाली जो कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा हमें मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है इन द फ्यूचर, ठीक है। अभी भी लेवल्स देखने को मिल रहे हैं बट फ्यूचर में और अच्छा देखने को मिलेगा। मार्केट कैप इसका 1 लाख अप्रॉक्स करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 48.4 के अराउंड चल रहा है, ओवर वैल्यूड है लिटिल बिट, ठीक है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। बट ऑर्डर बुक कंपनी के पास 50,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक अभी भी पड़ा हुआ है जो कि पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे डेप्ट कंपनी का देखने को मिल रहा है 1199 करोड़ का डेप्ट इक्विटी बनाता है 0.13। और यहाँ पे बैलेंस शीट में चेकआउट करें तो 9192 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। इट्स नॉट ए जोक एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे अगर चेकआउट करोगे तो रिजर्व्स इसका देखोगे तो 3825 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, पिछले ईयर में, सॉरी पिछले ईयर मार्च में। नाउ इट्स ट्रिपल हो गया है, 9000 करोड़, ट्रिपल द अमाउंट देयर इन 2024, विच इज़ अ प्रिटी ग्रेट थिंग फॉर ए कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्ट वगैरह का फेलियर के चांसेस ना के बराबर है। पीजी रेशियो 1 के अंदर है, प्रिटी ग्रेट। ऑपरेटिंग मार्जिन 20% पे ऑपरेट कर रही है कंपनी, प्रिटी ग्रेट। क्वार्टर रिजल्ट्स अगर चेकआउट करें तो इनके सेल्स में अगर आप चेकआउट करें 3409 करोड़ से इंक्रीज होकर 4426 करोड़ देखने को मिल रहा है सेल्स, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन 16% से इंक्रीज होकर 23% हो गया ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रिटी ग्रेट, ओके। नेट प्रॉफिट 401 करोड़ से इंक्रीज होकर 773 करोड़ रुपीज़, ऑसम, ठीक है, इट्स ऑसम। अर्निंग पर शेयर 19.99 से इंक्रीज होकर 25.94 हो गया है, प्रिटी ऑसम रिजल्ट्स, कोई डाउट नहीं इस पर, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो 64% अपने प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, यस 64%। एफ के पास 2% का स्टेक है, डी के पास 2% का स्टेक है, एंड पब्लिक के पास 30% का स्टेक है, ओके। इट्स नॉट ए जोक एक्चुअली। पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा स्टेक है यहाँ पे, प्रमोटर्स के पास हैवी स्टेक है 64% का, एफ और डी के पास ठीक ठाक स्टेक है 2% का, अप्रॉक्स 3% का स्टेक है कंपनी दोनों के पास ही, एफ और डी के पास। नाउ व्हाट टू डू इन दिस कंपनी, ऑल टाइम हाई पे बैठा है भाई, ठीक है। नाउ सी आई वुड सजेस्ट, व्हाट आई विल सजेस्ट कि वेट करो, वेट एंड वॉच पे रखो। कंपनी बहुत बढ़िया है बट आपको मौका अभी नहीं है, मौका गिरने पे हमें उठाना है। आपने उठाया होता है इस मोमेंट्स पे, ठीक है। शेयर जब एकदम गिरी पटी कहीं पे एकदम पड़ा हुआ था, 2000 का लेवल्स टच कर रहा था, तब आपको डालना चाहिए था, या फिर अराउंड 2000 के लेवल्स को अगर टच उसी के आसपास अगर डाल देते तो भाई बढ़िया रिटर्न्स बन जाते। बट निकल चुका है टाइम, ठीक है, ऑब्वियसली टाइम निकल चुका है। बट अगर आपका एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव है कि ओके आई एम इन्वेस्टिंग नाउ, आई विल होल्ड इट फॉर 5 to 10 ईयर्स, देन गो अहेड। आप किसी भी लेवल्स पे इन्वेस्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस सालों में हर महीने या फिर ऐसे करके आप इसमें SIPs वगैरह कर सकते हो, कंपनी को अंदर अच्छे से स्टडी करने के बाद करना, ठीक है। अभी के लिए देखो ऑल टाइम हाई पे बैठा है तो इट्स नॉट ए राइट टाइम फॉर एनी वन टू इन्वेस्ट इन दिस मोमेंट्स, बिकॉज
कभी भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है एंड देन ऊपरी लेवल पे फंस जाओगे आप लोग, ठीक है। तो फ्रेश एंट्री अवॉइड करो। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर तो बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी भी कंपनी के पास 50,000 करोड़ रुपये का अभी भी ऑर्डर बुक बचा हुआ है, तो इट्स ए प्रिटी ग्रेट थिंग, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा हमें बूस्ट देखने को और मिलेगा। अभी 5 साल में और भी बूस्ट आने वाले हैं, तो नो इशूज़, अब आराम से होल्ड करो, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। होल्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड टाइम, बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते रहना, दैट्स टोटली योर कॉल। अगर आपको होल्ड करना है तो होल्ड करो 5 साल के लिए, अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग बीच में करना है गो हेड डू दैट, दैट्स टोटली योर कॉल, ठीक है। फ्रेश एंट्री अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफरेबल है अभी के लिए, बट येस अगर आप अपना मनी डिप्लॉय करना चाहते हो उस शेयर में और आपको अच्छे लेवल्स चाहिए तो नो डाउट अच्छे से गिरने दो शेयर को, अच्छे से स्टेबल होने दो एक लेवल्स पे, देन गो अहेड एंड इन्वेस्ट सम इन दिस एट दैट मोमेंट। अभी के लिए इसको अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे बैठा है भाई, और कितना चाहिए आपको, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग होने तो फिर जाके हम उतना माल उठाएंगे एंड देन वी विल इन्वेस्ट रेगुलरली, ठीक है। ऐसे करके डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है मेरी तरफ से, ओनली सजेशंस। तो प्लीज टेक डिसीजन, गो डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी शेयर में इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।